नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का विभाजन का अध्ययन किससे किया जाता है? कोशिका का जो विभाजन अध्ययन है वह किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों जीन अभियंत्रण से जो है कोशिका का विभाजन अध्ययन किया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनता है? मानव शरीर में जो है लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनता है? वो दोस्तों अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में जो है बनता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है दोस्तों दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। भी एकदम राइट आंसर होगा। कोई देरी नहीं लेंगे गाइस, एकदम फटाफट आप लोग के सामने 50 क्वेश्चन घिसेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? सुपर कंडक्टर का वैद्युत प्रतिरोधकता होती है। सुपर कंडक्टर का जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वो कितना होती है दोस्तों? वह होती है शून्य जो होती है सुपर कंडक्टर वैद्युत प्रतिरोधकता होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है। 23 जोड़ी जो है मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो है दोस्तों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? हड्डी और दांतों को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा? हड्डी और दांतों को जो मजबूत करने वाला विटामिन है वह है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डी और दांतों को मजबूत किया जाता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ब्लड जो कैंसर है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर को कहा जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? पोलियो रोग का कारण क्या है? पोलियो जो रोग है उसका कारण है दोस्तों विषाणु। विषाणु का जो है पोलियो रोग का कारण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में जो है दोस्तों कौन सी धातु होती है? लोहा। लोहा जो हीमोग्लोबिन में होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मृग मरीचिका किस कारण से होता है? मृग मरीचिका जो है वह किस कारण से हुआ है दोस्तों? वायुमंडल के विभिन्न भागों में असमान उष्मा, वायुमंडल के विभिन्न भागों की असमान उष्मा में जो है मृग मरीचिका होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नीला लिटमस पेपर लाल होता है। नीला जो लिटमस पेपर है वो लाल होता है दोस्तों अम्ल के कारण। अम्ल के कारण जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? गैसों के जो विसरण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया हुआ दोस्तों? ग्राहम ने दिया। ग्राहम ने जो है गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? मानव हृदय की धड़कन एक धड़कन की अवधि होती है। मानव हृदय की जो धड़कन है एक धड़कन की अवधि कितना होती है? वो है दोस्तों 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड जो है एक धड़कन की अवधि होती है। एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? प्रकाश की प्रिज्म से गुजरने पर रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश की जो प्रिज्म है गुजरने पर रंगों का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यह विवर्तन कहलाता है। विवर्तन जो है प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने रंगों को विभाजित करता है, इसको विवर्तन कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? स्टील ने जो स्टील है वह किन धातुओं का मिश्रण है? वह है दोस्तों लोहार क्रोमियम। लोहार क्रोमियम जो है स्टील के धातुओं का मिश्रण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ग्रेफाइट और हीरा किसका अपरूप है? ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है दोस्तों। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा इकाई है वो है दोस्तों ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई है। एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तारे में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह दोस्तों संलयन से। संलयन से जो है तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एड्स की विषाणु में कौन सी कोशिका नष्ट करता है? एड्स की विषाणु जो है कौन सी कोशिका जो है नष्ट करता हुआ है दोस्तों? WBC। WBC जो है नष्ट करता है विषाणु एड्स को। सी बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 20वां हो गया। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लोहे में जंग लगने का के लिए आवश्यक है। लोहे में जो जंग लगना है उसके लिए क्या आवश्यक है? वह है दोस्तों ऑक्सीजन और जल दोनों। ऑक्सीजन और जल दोनों जो है लोहे को जंग लगने की आवश्यक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
22वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तापमान की जो ऐसा इकाई है वो है दोस्तों केल्विन। केल्विन जो है तापमान की ऐसा इकाई है, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई है वो है दोस्तों डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का जो है दोस्तों पूरा नाम क्या है, वो है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का, लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी का पूरा नाम है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 25वां। और हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उद्वपातन क्या है, उद्वपातन जो है वह क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों ठोस में गैस में परिवर्तित करना, इसको उद्वपातन कहते हैं, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, भारी जल का जो उपयोग किया जाता है वह है दोस्तों मंदक के रूप में जो है भारी जल का उपयोग किया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 27वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, एड्रिनल जो ग्रंथि है वह स्थित होता है दोस्तों गुर्दे के ऊपर में, गुर्दे के ऊपर में जो एड्रिनल ग्रंथि स्थित होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह किससे संबंधित है, वह है दोस्तों बल की प्रतिक्रिया, बल की प्रतिक्रिया से जो है न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है केल्विन पैमाने पर कितना होता है, यह होता है दोस्तों 373 के जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, डी एकदम राइट आंसर होगा 373 की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डॉल्फिन किस वर्ग की जीव है, डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग की जो है दोस्तों जीव है दोस्तों, स्तनपाई, स्तनपाई जो है डॉल्फिन किस वर्ग की जीव है, स्तनपाई जीव है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस रक्त वर्ग में कोई प्रजनन नहीं होता है, किस रक्त वर्ग में जो है कोई प्रजनन नहीं होता है, वो है दोस्तों ओ रक्त में जो है कोई प्रजनन नहीं होता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण जो है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज ऑक्सीकरण में होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बार किसकी इकाई है, बार जो है दोस्तों किसकी इकाई, वो है दोस्तों दाब की, दाब की इकाई जो है दोस्तों बार, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पिच ब्लेड एक्स से क्या प्राप्त होता है, पिच ब्लेड एक्स से जो है दोस्तों क्या प्राप्त होता है, यह यूरेनियम प्राप्त होता है, पिच ब्लेड एक्स से दोस्तों यूरेनियम प्राप्त होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है, हरे प्रकाश में रखा दोस्तों लाल फूल कैसा दिखाई देता है, काला, काला जो है दोस्तों दिखाई देगा हरे प्रकाश में रखेगा तो, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पीएच बराबर 7 का अर्थ होता है, पीएच बराबर जो 7 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह होता है उदासीन गोल, उदासीन गोल जो है पीएच बराबर 7 का अर्थ होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या लोग, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की जो कमी से होता है दोस्तों रोग, वो है दोस्तों बेरी जो है बी1 से होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, कपड़े धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा जो सूत्र है वो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़े धोने का सोडा का सूत्र है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष में जो दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, वह होता है तो लाल, लाल जो है सबसे ऊपर होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 40वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी की तुलना में दोस्तों चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वह 1/81 होता है, 1/81 होता है पृथ्वी की तुलना में द्रव्यमान, भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा, प्रकाश जब दिशा बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश जब दिशा बदलता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं अगर वो दिशा बदलेंगे तो, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा है दोस्तों किससे उत्पन्न होती है, वह है दोस्तों संलयन, संलयन से जो है दोस्तों सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की जो अवधि की कक्षा होती है वह होती है तो 24 घंटे, 24 घंटे जो है जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा की अवधि होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोने का रासायनिक संकेत क्या है, सोने का जो रासायनिक संकेत है वो है दोस्तों AU जो है सोने का रासायनिक संकेत है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रसोई बर्तनों पर काली कोटी
क्यों की जाती है? रसोई बर्तनों पे जो है दोस्तों काली कोटी की जाती है, वो की जाती है दोस्तों उष्मा शोषण बढ़ाने हेतु। उष्मा शोषण बढ़ाने हेतु जो है रसोई बर्तन में काली कोटी की जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के जो हमारे जो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है वह है दोस्तों 206। 206 जो है दोस्तों हमारे शरीर में कुल शरीर में हड्डियां, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 47वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? मानव फेफड़े जो है किस झिल्ली से ढके रहते हैं? यह होगा दोस्तों प्लूरा से दोस्तों मानव फेफड़े की झिल्ली ढके होते हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 48वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? अल्ट्रा साउंड तरंग की आवृत्ति होती है। अल्ट्रा साउंड तरंग की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रा साउंड तरंगे की आवृत्ति। भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 49वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जो है दोस्तों वह बैक्टीरिया नाशक रसायन है। बैक्टीरिया नाशक रसायन जो है एंटीबायोटिक है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आसमान नीला दिखाई क्यों देता है? आसमान जो है नीला दिखाई क्यों देता है? यह है दोस्तों परिकिरण के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परिकिरण के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस मैंने आज आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। हाँ गाइस आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपके बीच में रख सकता हूँ। इसलिए गाइस आपसे थोड़े से रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।